बन गए मुख्यमंत्री भगवंत मान मीटिंग कर बनाउणगे रणनीति। जलंधर दे विच सीएम मान ने किराए ते लिया है घर। अकाली लीडर चरणजीत बराड़ ते साथी लीडरां ने ही चुके सवाल। बंटी रमाना बोले पटियाला तो नहीं मिली टिकट तां हुण दिखा रहे बागी तेवर। सुखबीर बादल की प्रधानगी ते कोई नहीं शंका। दिल्ली दी जल मंत्री आतिशी दी भुख हड़ताल तीजे दिन दे विच दाखल। एलजी ने दिल्ली सरकार नूं मामले ते सियासत ना करन दी दित्ती नसीहत। बोले 10 साल चो राजधानी च अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार तां फिर भी गुआंढी सूबिया ते मड़ रहे दोष। T20 विश्व कप दे विच वड्डा उलटफेर। अफगानिस्तान की शानदार जित। पहली बार आस्ट्रेलिया नूं 21 दौड़ां दे नाल हराया। गुलबदीन ने चटकियां 4 विकटां। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करांगे बुलेटिन दी वड्डी खबर तो। यूजीसी नैट और नीट मामले दे विच रडार ते एनटीए दे अधिकारी आ सकते ने तां नैशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों तो पुछगिछ की जा सकती है। सिक्ख्या मंत्रालय तक दस दिए कि इसकी आंच पहुंच सकती है, जांच की आंच पहुंच सकती है। तो सिक्ख्या मंत्रालय दे विच भी जांच की जाएगी, सोर्सिस दस रहे हैं। तो कल ही हटाए गए ने। दसिए कि एनटीए दे डीजी सुबोध कुमार रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नवे डीजी ने और कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी ने प्रदीप सिंह खरोला। पर दूसरे पासे बेहद अपने आप दे विच अहम है कि इसकी जांच जिहड़ी है वो सिक्ख्या मंत्रालय तक पहुंच सकती है। एनटीए के जिहड़े अधिकारी ने उन्हां तो पुछगिछ हो सकती है, क्योंकि जेकर इन्ने वड्डे पद्धर ते धांधलियां हो रही ने, गड़बड़ियां पाईयां जा रही ने, यह प्रूफ हो रहा है कि किस तरीके दे नाल पेपर लीक होया, बच्चों के कोल पहला ही पेपर पहुंचया और जिसका जिक्र अनुराग नाम के विद्यार्थी ने किया अपने कबूलनामे दे विच। तां हुण सुभाविक तौर पर हेठा तो लैके उत्ते तक कौन मिलिया होया, यह सब जांच की जाएगी। दस दईए कि वड्डी खबर इस वेले दी है और यूजीसी नैट और नीट मामले दे विच रडार ते ने एनटीए के अधिकारी। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों तो दसिए कि पुछगिछ हो सकती है। सिक्ख्या मंत्रालय तक इसकी जांच दी आंच पहुंच सकती है। तो सिक्ख्या मंत्रालय दे विच भी जांच की जाएगी। सोर्सिस के हवाले तो खबर उधर आज होने वाली नीट पीजी एंट्रेंस परीक्षा मुलतवी कर दी गई है। जल्द होगा एग्जाम की नवी तारीख का ऐलान। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई जल्दी ही नवी तारीख का ऐलान करेगा। तो दसिए कि परीक्षा की पवित्रता बनाई रखने के लिए मुलतवी किया गया है। सेहत मंत्रालय ने जानकारी दी है। तो नीट पीजी का मतलब है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन ए मेडिसिन पैथोलॉजी और होर विषयों के मास्टर्स करने के लिए मेडिकल दाखला परीक्षा होंगी है। इसनूं नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मेडिकल साइंस NBEMS करवाउंदा है और परीक्षा अज 300 शहरों के 1000 तो वध केंद्रां ते होनी सी। तो कुल मिला के ये परीक्षा नूं लैके दस दईए कि जो मुलतवी करन दा यह सुनेहा आया है और या कह लीए कि फैसला किया गया है, तो उस तो बाद सीधे तौर पर इल्जाम लगने शुरू हो गए, सवाल उठने शुरू हो गए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी के शासन के बर्बाद हो चुकी सिक्ख्या प्रणाली की एक होर मंदभागी मिसाल है। बीजेपी के राज के स्टूडेंट अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई नहीं सगों अपना भविख बचाने सरकार के नाल लड़ाई लड़न नूं मजबूर ने। हुणे स्पष्ट है कि इस बार चुपचाप तमाशा वेखण वाले मोदी पेपर लीक रैकेट अते सिक्ख्या माफिया अगे पूरी तरह बेबस। नरेंद्र मोदी की असमर्थ सरकार स्टूडेंट्स के भविख लिए सब तो बड़ा खतरा है। सानू इस तो देश के भविख नूं बचाउणा ही होएगा। तो यह राहुल गांधी के वालों ट्वीट किया गया है। सीधे तौर पर सवाल कई अहम उठ रहे हैं और सरकार नूं घेर रही है विरोधी धिर। फिर से एक एग्जाम नीट का पीजी एग्जाम आज रात को पोस्टपोन कर दिया गया। बच्चे ट्रैवल करके पहुंच चुके होंगे अपने अपने सेंटर्स पे और एक रात पहले ये घोषणा कर देना कि अब एग्जाम नहीं होगा, ये सरकार एग्जाम नहीं करा पा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। ये क्या लीपापोती चल रही है? किसको बचाया जा रहा है? क्या एक अफसर
जिम्मेदार है सारे एग्जाम्स में जो घपले हो रहे हैं उसमें? क्या उसके ऊपर किसी का वरदहस्त नहीं है? ये जांच कब होगी? कब ये सारे जवाब लोगों को मिलेंगे? कब ये सरकार सिर्फ एग्जाम ठीक करा पाएगी? ये जवाब, इन सवालों के जवाब अब लोगों को नहीं मिल रहे। जैसा कि मैंने कहा कि नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम था, 9 से 12:30 बजे का टाइमिंग था और वो एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने मेंशन किया है कि इसकी इंटीग्रिटी को, एग्जाम की इंटीग्रिटी को और सेंसिटिविटी को देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया जाता है। एट द लास्ट मोमेंट 10 घंटे पहले एग्जाम से एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब ये बहुत ही एक नीट यूजी के बाद एक नया स्कैम, नीट यूजी का स्कैम हुआ। इसका मतलब सरकार को ये पूरा भरोसा था कि एग्जाम पेपर लीक हुआ है। ये पहले नीट यूजी का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद भी अभी तक सरकार ये काम चल ही रही है। उसके बाद नीट पीजी जो कि डॉक्टर्स का एग्जाम है, 2 लाख MBBS डॉक्टर्स इस एग्जाम को देने वाले हैं। नीट पीजी को इतना बड़ा एग्जाम है ये। 10 घंटे पहले लोग कहां सेंटर से 500 किलोमीटर कोई कहां से दूर से आया हुआ है, जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ पूरा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये उनकी हेल्थ के साथ मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है ये सरकार के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कोई तरीका नहीं होता। एट द लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ये बोल दिया, जवाब दे दिया कि इंटीग्रिटी देखते हुए एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है। उन स्टूडेंट्स का हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए। नीट पीजी के एग्जाम को जो कंडक्ट करवा रहा है, नीट यूजी के जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा था NTA, सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से होनी चाहिए। तभी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो भारत का पूरी तरह से विफल हो चुका है, खत्म हो चुका है, मैं कहूंगा बर्बाद हो चुका है, वो तभी वापस रीबिल्ड होगा। आज हमने देखा कि जो नीट पीजी का एग्जाम आज उसको पोस्टपोन कर दिया गया और हम सब जानते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों से लोग जाते हैं दूसरी जगह एग्जाम देने, छात्र जाते हैं परीक्षा देने के लिए। लेकिन ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि हर जगह वो छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। हमने देखा कि नीट पीजी से लेकर UGC नेट, उसके बाद CSIR नेट और उसके साथ ही साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि बिहार टेट, जहां जहां NDA की गवर्नमेंट है वहां वहां ये स्कैम आ रहे हैं, खुल कर आ रहे हैं और एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है। और यही NDA की सरकार है जो लगातार छात्रों और युवाओं की पीठ पर छुरा घोंप रही है। उधर ਅੱਜ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦਾ ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਾਲੋਦ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਸੂਰਤ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। 21 ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੱਜਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 720 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 720 ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। NTA ਨੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰਸ, ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ NTA ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 6 ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ ਪੀਜੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੀਟ ਦੇ ਪੀਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 229 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,05,000 ਫੀਮੇਲ, 1,22,000 ਕਰੀਬ मेल ते 5 ट्रांसजेंडर शामिल है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਲਦੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਨੀਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ 17 ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 17 ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ।